भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण सर्वत्र यहाँ तक कि पशु पक्षी आदि योनियों में भी शूरवीर, शरणागत रक्षक, धर्मपरायण साधुजन मिलते हैं। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनया से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। इसमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। बचपन में संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर ऊंचे जाते हुए सूर्यमंडल के पास तक चले गए। असहाय तेज न सहने के कारण जटायु जी तो लौट आए, किंतु संपाति जी ऊपर उड़ते गए। सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य ताप से भस्म हो गए। वे समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु जी लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगे। महाराज दशरथ से आखेट के समय उनका परिचय हो गया और महाराज ने उन्हें अपना मित्र बना लिया। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी पहुँचे तब जटायु जी से उनका परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गिद्धराज का पिता के समान ही सम्मान करते थे। जब छल से स्वर्ण मृग बने मरीच के पीछे भगवान श्री राम वन में चले गए तब मरीच के कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मण जी भी भाई को ढूंढते हुए चले गए। तब सूनी कुटिया से रावण ने सीता जी को उठा लिया। बलपूर्वक रथ में बैठा कर वह उन्हें ले चला। श्री विदेहराज दुहिता का करुण क्रदन सुनकर जटायु जी क्रोध से भर गए। वे ललकारते धिक्कारते रावण पर टूट पड़े और एक बार तो राक्षस राज के केश पकड़कर उन्हें भूमि में पटक दिया। जटायु जी वृद्ध थे। वे जानते थे कि रावण से युद्ध में वे जीत नहीं सकते, परंतु नश्वर शरीर राम काज में लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। रावण से उनका भयंकर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने उनके पंख तलवार से काट दिए। वे भूमि पर गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया। भगवान श्री राम विरह व्याकुल जानकी जी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे। जटायु जी मरणासन हो रहे थे। उनका चित्त भगवान श्री राम के चरणों में लगा था। उन्होंने कहा, राघव, राक्षस राज रावण ने मेरी यह दशा की है। वही दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। मैंने तो तुम्हारे दर्शन के लिए ही अब तक प्राणों को रोक रखा था। अब वे विदा होना चाहते हैं, तुम आज्ञा दो। श्री राघवेंद्र के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, आप प्राणों को रोके, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ बनाई देता हूँ। जटायु जी परम भागवत थे। शरीर का माऊ उन्हें तो नहीं था। उन्होंने कहा, श्री राम, जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसे तुम्हारी महिमा श्रुतियों में वर्णित है। आज वही तुम प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो, फिर मैं शरीर किस लाभ के लिए रखूं। दयाधाम श्री रामचंद्र के नेत्रों में जल भर आया। वे कहने लगे, तात, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तुमने तो अपने ही कर्म से परम गति को प्राप्त कर ली है। जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं लगता। वह इस शरीर को छोड़कर आप मेरे धाम को पधारे। श्री राम ने जटायु जी को गोद में उठा लिया। अपनी जटाओं से वे उन पक्षीराज की देह में लगी धूलि झाड़ रहे थे। जटायु जी ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनके गोद में ही अपना शरीर छोड़ दिया। उन्हें भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। वे तत्काल नवजल धर सुंदर पीताम्बरधारी चतुर्भुज तेजोमय शरीर धारण करके वैकुंठ चले गए। जैसे सत्पुत्र श्रद्धापूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसे ही भगवान श्री राम ने जटायु जी के शरीर का सम्मानपूर्वक दाह कर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर श्राद्ध किया। पक्षीराज के सौभाग्य की महिमा का कहा पार है। त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री राम, जिनका दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं की, वे जटायु जी की अंत्येष्टि विधि पूर्वक करते रहे। उस समय उन्हें श्री जानकी जी का वियोग भी भूल गया था। जय श्री राम। भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं कि उनकी महिमा का बखान करना असंभव है। फिर भी कुछ भक्तमाल में उनका वर्णन है, जिनका वर्णन आपको सुनाया है।